नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस सेशन में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज अपन राजस्थान के जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है, वह कहाँ पर स्थित है और उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनके ऊपर भी आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। इस सेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लस PYQ जितने भी आए हुए हैं उनका भी इनमें समावेश रहेगा। ठीक है, तो हर एग्जाम में आपको एक ना एक प्रश्न छपा हुआ जरूर मिलेगा। हर एग्जाम में अनुसंधान केंद्र से एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो आज जितने भी राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र सभी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ जो भी चैनल पर नए हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब सभी को करना है और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी बताना है और उनको भी इस सेशन को शेयर करना है। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये काजरी। फर्स्ट में आता है अपना काजरी। इसकी स्थापना हुई थी 1959 जोधपुर में हुई थी। इसके 5 उपकेंद्र हैं, जैसलमेर, बीकानेर, ये बीकानेर है, ठीक है, पाली, लेह और भुज में। ठीक है, 3 केंद्र राजस्थान के अंदर है और ये लेह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, फर्स्ट में सबसे ज़्यादा इसका क्वेश्चन बना है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो जोधपुर आ जाएगा और अपने को सन भी याद रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, तो इसमें आता है आफरी। आफरी की स्थापना हुई थी 1988 में। आफरी की फुल फॉर्म होती है एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, शुष्क वन अनुसंधान संस्था हिंदी में इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना के बारे में देख लेते हैं अपन। तो इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तहत 1987 में जोधपुर में की गई थी। 1988 में इसका नाम आफरी कर दिया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में जोधपुर में। बहुत सी बार ये भी आया आफरी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो हो जाएगा जोधपुर। नेक्स्ट, ये भी काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिला है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के अंदर है और 1993 में इसकी स्थापना हुई, बीकानेर में हुआ। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ये बागवानी है। ठीक है, केंद्रीय शुष्क और भी आएगा तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ये बागवानी का फर्स्ट जो वर्ण है वो है ब, और ब से क्या हो जाएगा? बीकानेर। तो बागवानी कहाँ है? बीकानेर में हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय। ये भी बहुत ही बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में सेवर भरतपुर में। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, तो ये है सेवर भरतपुर में, अपने को याद रखना है। अब ये निदेशालय कब बना? ये निदेशालय ये 2009 में सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। इससे पहले अनुसंधान केंद्र था ये, तो अब इसे सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। ठीक है, 2009 में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 2000 में हुई थी ताबीजी अजमेर में। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में चलते हैं केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1962 में अभिकानगर मालपुरा टोंक में इसकी स्थापना हुई थी और 1962 में हुई थी। ये भी आया हुआ क्वेश्चन से बहुत सी बार। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, इसका गठन हुआ था 1987 में। इसकी स्थापना जोधपुर में हुई है। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में और बीकानेर में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, इसकी स्थापना 1965 बीकानेर में हुई थी। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1973 फतेहपुर सीकर में। देखो फतेहपुर से फतेहपुर ये हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर में ही है, ये सीकर के अंदर है और इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ठीक है, राजस्थान का पहला भेड़ प्रजनन केंद्र है। ठीक है, ये अपने को याद रखना है।
केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र की, ठीक है, दुर्गापुरा जयपुर में, और 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़, ये श्री गंगानगर में इसकी स्थापना हुई थी और 15 अगस्त 1956 को, ठीक है, 15 अगस्त 1956 को स्थापना हुई थी। अब देखो ये सूरत वाला जो केंद्रीय कृषि फार्म है, ये सूरत वाला रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। सूरतगढ़ जो वाला है ना केंद्रीय कृषि फार्म, इसकी स्थापना रूस। अब याद कैसे रखोगे, एक तो सूरतगढ़ है और एक जेतसर है, ठीक है, तो वो कन्नाड़ा से हो जाएगा, अभी आएगा वो भी, ठीक है। अब याद रखना है अपने को कि सूरत, तो सू और र को उल्टा करो, र और ये ऊ की मात्रा र पे लगाओ तो क्या हो जाएगी, रू, और ये स, रूस। देखो फर्स्ट के जो दो वर्ड है इसी से रूस बन रहा है, ठीक है, ये ऊ की मात्रा र के लगा दो तो रू और ये स, रूस, देखो इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो अपने को याद रखना सूरतगढ़ वाला रूस के सहयोग से बना है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है। उसके बाद नेक्स्ट होता है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिचवाल बीकानेर में। इसकी स्थापना 27 सितंबर 2000 को हुई थी। बागवानी बीकानेर, ठीक है। सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कोटा में स्थित है। मरुस्थल आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र मरुस्थल आया है, जोधपुर ही आएगा, 27 जून 1984 जोधपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था 1946 बीकानेर में, दुर्गापुरा में इसकी स्थापना हुई, जयपुर। सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1972 में तिलोनिया अजमेर में हुई थी। इसकी स्थापना करी थी अरुणा रॉय के द्वारा, इसकी स्थापना की गई थी। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। जब भैंस है तो भैंस क्या खाएगी, ज्वार, तो ज्वार अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में है। याद रखना है अपने को कि भैंस और ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। मत्स्य सर्वेक्षण एवं अनुसंधान केंद्र, ये 1958 में इसकी स्थापना हुई और उदयपुर में हुई। मत्स्य देख के आपको अलवर भरतपुर की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। मत्स्य संघ उधर सब ज़्यादातर उधर ही चलता है। मत्स्य का मतलब आप वही समझते हो, तो यहाँ ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखनी है आपको कि मत्स्य देखते ही आपको अलवर नहीं जाना है, ये उदयपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र 1984 जोहड़पुर बीकानेर। ऊंट का जब भी नाम आए 99% चांसेस हो जाएंगे उसमें बीकानेर ही आएगा, ठीक है। ऊंट लाने से लेके बापूजी महाराज चाहे कुछ भी हो वहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर 1984। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ऊंट निदेशालय के रूप में ही की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी निदेशालय के रूप में की गई थी। 20 सितंबर 1995 में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कर दिया गया है। इसका नाम चेंज किया है, ठीक है, 1995 20 सितंबर 1995 में। पहले ऊंट निदेशालय था ये, ठीक है। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। इसकी 2021 के बजट में घोषणा की गई थी, ठीक है। मक्का अनुसंधान केंद्र बोसावट बांसवाड़ा में, सबसे ज़्यादा मक्का भी बांसवाड़ा में ही होती है। चावल अनुसंधान केंद्र ये भी बांसवाड़ा में, ये अपने को याद रखना है, ऐसा नहीं हो जाए क्योंकि चावल सबसे ज़्यादा गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ होता है तो आप उधर मत ले जाना। ये चीज़ याद रखना है अपने को कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बांसवाड़ा में। जैसे आप लॉजिक लगाते हो कि सर चावल सबसे ज़्यादा उधर होते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ तो वहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ये है बांसवाड़ा में, ठीक है। ज्वार अनुसंधान केंद्र 1970 वल्लभनगर उदयपुर अपन पहले पढ़ चुके हैं। भैंस क्या खाएगी, ज्वार खाएगी, तो दोनों वही अनुसंधान केंद्र, ठीक है। कृषि अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 1964 उदयपुर में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय बीकानेर में है,
ठीक है। ईसबगोल अनुसंधान केंद्र इसकी स्थापना हुई थी मंडोर जोधपुर में हुई थी, ईसबगोल, ठीक है, याद रखना है अपने को। और कृषि अनुसंधान केंद्र सभी को याद रखना है, उदयपुर में है, ठीक है। सिरेमिक विद्युत अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसकी स्थापना 2007 में बीकानेर में हुई थी। इसके बारे में एडिशनल फैक्ट कुछ जान लेते हैं सिरेमिक विद्युत अनुसंधान केंद्र और विकास केंद्र के बारे में। यहाँ जो बीकानेर, इसमें चाइना क्ले, बाल क्ले, जिप्सम क्ले, स्टोनाइड ये पाई जाते हैं बीकानेर में, ठीक है। बहुत सी बार क्वेश्चन आया है कि बाल क्ले कहाँ पाई जाती है, कहाँ फेमस, तो ये बीकानेर, जिप्सम वहीं पाया जाता है, ठीक है। 2010 में इसका नाम बदलकर सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर दिया गया है 2010 में। बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र 1978 बीकानेर में ये हिलावी खजूर किस्म के लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। नई किस्म ये हिलावी खजूर की किस्म ये इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है। कौन सा? बेर खजूर अनुसंधान केंद्र। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ये बीकानेर में 1978, ठीक है। बकरी प्रजनन फॉर्म एवं विकास केंद्र, इसकी स्थापना 1981-82 में हुई थी। मेरा रामसर अजमेर में है, ये मेन ही है, ठीक है, रामसर है, रामसर अजमेर में। इस बकरी प्रजनन केंद्र को जो इसमें विशेष सहयोग किया था वो स्विट्जरलैंड ने किया था। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण 1995 में इसकी स्थापना हुई जयपुर के अंदर। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना 1993 में जोधपुर में हुई थी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में हुई। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई। रूपायण शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1960 में जोधपुर में कोमल कोठारी और विजयदान देथा के सहयोग से हुआ है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं अब माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान, इसकी स्थापना 1964 उदयपुर में हुई थी। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जोधपुर में, कहाँ पर हुई? जोधपुर में हुई थी। चलो, राजस्थानी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1955 में चौपासनी जोधपुर में हुई। राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना 2021 के एकड़ी अजमेर में हुई। कृषि अनुसंधान निदेशालय, इसकी स्थापना 1964 उदयपुर में हुई। 1981-82 में जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 1992-93 में इसका मुख्यालय जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। देखो इसके बारे में कि इसकी स्थापना हुई थी 64 में उदयपुर, ठीक है। 81-82 में से जयपुर भेज दिया, फिर इसके बाद में 92-93 में वापस जयपुर से इसे बीकानेर भेज दिया गया। भाई आप जाओ, ठीक है। माइंड मैप रखना है अपने को माइंड में, ठीक है, कि किस तरह से। देखो सबसे पहले नक्शा आना चाहिए माइंड में उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का, कि हाँ इसकी स्थापना सबसे पहले उदयपुर में हुई, फिर इसके बाद में कहाँ गया ये जयपुर, फिर जयपुर से कहाँ गया बीकानेर में। अब उदयपुर में हुई इसकी 1964 में, 64 के बाद ये 81-82 में जयपुर गया, फिर उसके बाद में 92-93 में बीकानेर चला गया, ठीक है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र केंद्र, इसकी स्थापना 1975 उदयपुर में हुई थी। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, इसकी स्थापना 1995 में अजमेर में हुई थी। और देखते हैं आगे, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, इसकी स्थापना 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पिलानी झुंझुनू में की गई थी। आप सभी बच्चों से पुनः निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।
अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अपने को देखने को मिल रहा है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1983 को बीकानेर में हुई थी। इसकी एक मासिक पत्रिका चलती है, मासिक है, ठीक है, मासिक पत्रिका चलती है, उसका नाम है जागती ज्योत। क्या नाम है उसका? जागती ज्योत। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है वो है सूर्यमल मिश्रण है ये, ठीक है, ये मिश्रण ये मिल जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है, मिश्रण बोलते हैं ना, इनका शिखर पुरस्कार है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 1980 जयपुर में हुआ। राजस्थान का इसका जो सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो माघ पुरस्कार है। संस्कृत अकादमी का पुरस्कार है, सर्वोच्च जो पुरस्कार वो माघ पुरस्कार है। इसकी स्थापना जयपुर में और 1980 को हुई थी। अब देखते हैं राजस्थान में उर्दू अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी 1979 में, 1979 में जयपुर में हुई थी। ये त्रैमासिक पत्रिका जारी करती है, उसका नाम है नखलिस्तान। ठीक है, राजस्थान सिंधी अकादमी, इसकी स्थापना भी 1979 में 1979 जयपुर में ही हुई। जितनी भी अकादमियाँ हैं सारी, ठीक है, उर्दू सिंधी सभी लगभग सभी जयपुर में है। ठीक है, ये वार्षिक पत्रिका जारी करती है, उसका नाम है रिहाण। ठीक है, क्या नाम है? रिहाण। बकरी एवं चारा अनुसंधान केंद्र, ये रामसर अजमेर में, ठीक है, पढ़ चुके हैं। पशु अनुसंधान केंद्र कोडमदेसर बीकानेर में है ये। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसकी स्थापना 1955 में जयपुर में हुई थी। 1960 में इसका मुख्यालय जयपुर से बीकानेर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी 1958 उदयपुर में। मासिक पत्रिका है इसकी, राजस्थान साहित्य अकादमी की एक बहुत ही फेमस पत्रिका है, मासिक पत्रिका चलती है, हर महीने निकलती है, उसका नाम है मधुमती। और इसका सर्वोच्च पुरस्कार है मीरा पुरस्कार है। ये पूछा हुआ है, मीरा पुरस्कार किसका है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार किसका, कौन देती है, कौन सी संस्था, ठीक है, वो याद रखनी है अपने को, पूछा हुआ है दोनों। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये पूछा हुआ है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है जोधपुर में, और इसकी स्थापना अपन अलग से याद कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की स्थापना 1950 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में उदयपुर में देवीलाल सांबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं और आगे देखते हैं। अब देखते हैं अरबी फारसी शोध संस्थान, इसकी स्थापना 1978 उदयपुर में हुई थी। इसी में औरंगजेब द्वारा लिखित आलमगीरी कुरान शरीफ स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में कि औरंगजेब द्वारा लिखित कौन सी कुरान थी, तो वो थी आलमगीरी, असे औरंगजेब असे आलमगीरी। अब ये है अरबी फारसी शोध संस्थान में, ये कहाँ पर है, ये टोंक में है। ठीक है, आचार्य रामचरण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगी जयपुर में, इसकी स्थापना हुई थी और ये हुई 1960 को। मानसिंह पुस्तकालय प्रकाश शोध संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मानसिंह पुस्तकालय कहाँ स्थित है, क्योंकि अधिकतर बच्चे मानसिंह का नाम आते ही आमेर चले जाते हैं कि ये मानसिंह वहीं पर है, बट ऐसा नहीं है। मानसिंह पुस्तकालय ये जोधपुर में है, क्योंकि जोधपुर के राजा भी हुए हैं मानसिंह, उन्हीं ने इस पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और ये हुआ था 1905 में। तो ये बहुत ही ऑल कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज़ है ये, ऑल कंपटीशन में आता है बहुत, कहीं ना कहीं आपको हुबहू एक क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो अपन ने जितने भी अनुसंधान केंद्र थे सभी के ऊपर आज इस सेशन में अपन ने चर्चा करी है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आप करेंगे और आपके जो भी मित्र हैं उनको भी शेयर करेंगे। जितने भी अनुसंधान केंद्र थे राजस्थान के सभी के ऊपर अपन ने इस सेशन में चर्चा की है। तो प्लीज़ सभी का धन्यवाद। जय हिंद।